नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टॉप और मैं हूं आपके साथ किरण यादव। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद उनकी मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती जा रही हैं। लोग जहां होली मना रहे हैं वहां वो जेल में हैं। तो बातें करते हैं हम लोगों से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस? देखो, जो अरविंद केजरीवाल है, जो हमने देखा था कांग्रेस से मन भर गया था, भाजपा से मन भर गया था, हमने एक देखा कोई नया चेहरा है, देश के लिए अच्छा काम करेगा, अच्छा विकास करेगा, अच्छा एजुकेट है, जो अच्छा मतलब डेवलप करेगा देश के लिए, देश के हित में काम करेगा। लेकिन मुझे इतना नहीं पता था जो अरविंद केजरीवाल की ये हालत देखने के मिलेंगे। वही अरविंद उन्होंने शिक्षा के लिए अच्छा काम किया, उसके बाद सुनिए तो एक मिनट, तो ये सब तो अच्छे काम ही थे ना। शिक्षा के लिए जो दिया और महिलाओं के लिए फ्री कर दिया बस में, और भी चीजें। वही अरविंद केजरीवाल बोले थे जो अगर किसी को भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आज वो अरविंद केजरीवाल जेल जाते जाते भी कुर्सी छोड़ने का राजी नहीं है। क्या हो गया, पलट क्यों गई बात से? वही अरविंद केजरीवाल बोले थे 2013 में 27 अक्टूबर के ट्वीट किए थे, जो शिलाजी के घर में 12 एसी लगा हुआ, बाथरूम में एसी लगा है, घर में एसी लगा है, सब में एसी लगा हुआ है, उसका बिल कौन जमा करता है? अरविंद केजरीवाल का ट्वीट था। जो शिलाजी का बिल कौन जमा करता है, कहाँ से जमा करता है? 45% लोग जो है गर्मी में सो रहे हैं, उनको परेशानी है। शिलाजी के 12 एसी के बिल कौन जमा करता है? आज अरविंद केजरीवाल 1-1 करोड़ का पर्दा लगा के सो रहे हैं, एक एसी में सो रहे हैं। कहाँ ये क्या पलट क्यों गए आप जुबान से? क्यों पलट गए? आप बोले तो लोकपाल बिल लेकर आए, क्यों ना आए लोकपाल बिल लेके? कहाँ गए लोकपाल बिल? गवाह बनाए, सरकारी गवाह बनाया गया है। वो जो है चंदा तो बीजेपी को ही दे रहे हैं, सुना है ऐसा हमने। तो इस पर क्या कहेंगे? चंदा वंदा की बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो आरटीसी है, आज अगर मनीष सिसोदिया जेल में जाता तो आरटीसी का मंत्री पद मिलता है क्या? भद्रवाह का मंत्री पद मिलता है क्या? आज जो आरटीसी जो रोड पे ड्रामा कर रहा है, सिर पटक रहा है, उसको पता है जो हम सिर पटकेंगे तो लोग हमको हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं। आरटीसी चाहता है हमको मुख्यमंत्री बना दिया जाए, इसलिए इतना ड्रामा कर रहा है। अगर भाई आपने चोरी नहीं किया है तो आपको जो नौवां सम्मन भेजा, पहले ही सम्मन में आपको ईडी का सामना करना चाहिए ना, जो भाई हमने गलती नहीं किया है। सम्मन पर भी बात, अगर सम्मन 1 गया 2 गया तो उसके बाद फिर उन्हें अरेस्ट कर लेना चाहिए था ना, जब उनके खिलाफ सबूत थे। क्यों नहीं है? नहीं सर, वो नहीं गए, ऐसा तो नहीं है ना कि गवर्नमेंट को नहीं। अगर मान लो समन पे समन जारी किया, अगर लास्ट में नहीं गया तो फिर ईडी क्या गया, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में वो पिटीशन जारी किया जो भाई ये ईडी के सामना नहीं कर रहे हैं। जब जाके सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला जो आप ईडी के सामना करो, आप जाके तब जाके फिर आपने देखे कोर्ट में, फिर उनको जमानत पे बाहर भी हो गए, फिर भी उनको बोला ईडी के सामना करने के लिए। आप बार-बार सामना नहीं करो। अगर मान लो आप सत्ता पे बैठे हो, सत्ता को चला रहे हो, आप अगर कानून को फॉलो नहीं करोगे तो जनता कैसे फॉलो करेगा? जब आपको पहला सम्मन भेजा था तो पहले सम्मन का सामना करना चाहिए। सर, वही तो हमारा सवाल है। सर, आप बताइए, अगर एक सम्मन गया, दूसरा सम्मन गया, तीसरा गया, उसके बाद उनके पास सबूत है। मान लीजिए एक आम व्यक्ति को अगर एक सम्मन या दूसरा भेजा जाता है, वो नहीं आता है, तो क्या किया जाएगा? उसे अरेस्ट किया जाएगा ना जाकर। तो क्या अरविंद केजरीवाल कहाँ है? किसी को पता ही नहीं था कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाए पहले से? नहीं, अरेस्ट तो एक्चुअली मुझे भी एक बार आया था, थाने से सम्मन आया था जी। और कारण ये था कि मैंने जाना था ड्यूटी पर, सुबह 8 बजे मैं निकलता था और किसी ने अपनी गाड़ी रास्ते में खड़ी कर दी और मेरी गाड़ी निकल नहीं पा रही थी। 2-3 बार उसको फोन किया, उसको बेल बजा के कहा तो वो कहने लगी हमने क्या गवर्नर लगाया क्या, ऐसी बातें करने लगी। मैंने फिर 100 नंबर पे फोन कर दिया तो वो आई वैन, लेकिन देर से आई। तब तक उसने अपनी गाड़ी हटा ली थी तो मैं अपनी ड्यूटी पे चला गया। तो उसके बाद फिर जो है ना पुलिस वाले का फोन आया कि आपने बुलाया था, आप चले गए। मैंने कहा जी मेरी 8:30 क्लास होती है, इसलिए मैं 8 बजे मैं निकल जाता हूँ, तो इसलिए मैं गया था। तो लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने एक्सप्लेन किया तो उन्होंने कहा ठीक है जाओ। तो मतलब आदमी अगर किसी को बुलाया जाए पुलिस द्वारा या ईडी द्वारा तो जाना चाहिए उसको। नहीं गया, सवाल यही है ना कि अगर आप नहीं जाते, मान लीजिए सर नहीं गए होते, तो उसके बाद उन्हें अरेस्ट किया गया। सरकार कभी किसी के घर में घुस कर अरेस्ट नहीं कर सकता है। जो ईडी जो होता है, ईडी आपकी समन भेजता है। जैसे आपके कोर्ट अगर नोटिस वो भेजता है, जो आपको जो कोर्ट में पेश होना है, कोर्ट में पेश होना है, भेजता है नहीं भेजता है? 2 दिन पहले आपके पास आता है जो आपके कोर्ट में पेश होना है, भेजते हैं। उसी प्रकार अगर मान लो ईडी आपको समन भेज रहा है तो आपको अगर चोरी नहीं किए हैं, अगर आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो आपको सामना करना चाहिए ना, आपको खुद जाना चाहिए। जब आपने देखे हाई कोर्ट में जब इनको पेशी होना था, जब अरविंद केजरीवाल क्या बोले, मोबाइल से वीडियो कॉन्फ्रेंस का हमको करवा दो। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया, बोला रूल सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए फॉलो करने पड़ेगा, आपको स्वयं कोर्ट आने पड़ेगा। बोले कि नहीं बोले? जी, इनके जो बाकी मंत्री हैं आपके मनीष सिसोदिया जो जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और भी लोग, तो आप क्या कहेंगे? उनके खिलाफ सबूत तो अभी तक नहीं मिला ना? यार महोदय, मैंने ये कह रहा है कि दारू नीति पहले सही था तो उसको चेंज क्यों किया? अगर चेंज किया
अगर फिर तो उसको बंद क्यों किया? अगर चेंज किया फिर उसको बंद क्यों कर दिया आपने? अगर एक तो पहले को चेंज कर दिए, बोले सरकार के बहुत मुनाफा आएगा, सरकार को बहुत बजट मिलेगा, सरकार को बहुत फायदा, सरकार को फायदा तो मिला नहीं। शराब नीति की बात आप कर रहे हैं, तो शराब नीति पर एक जवाब दे दीजिए कि जो ये चंदा वाली बात है कि शराब नीति में जो जिनके खिलाफ आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने उनसे पैसे लिए, वही व्यक्ति चंदा तो भाजपा को दे रहा है, उस पे क्या कहें? सुनो, मैं चंदा बात ये सब चंदा वाली बलगाने की बात में आपको बता रहे हैं, जो बलगाने की बात है। अगर केजरीवाल चोरी नहीं किए हैं, अगर आरोप लगे तो ईडी सबके सामना करना चाहिए, कोर्ट की सामना करना चाहिए। हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास तो कोर्ट है ना भाई। आप जाओ ना, आपके पास बड़े बड़े वकील है, अभी मनु सिंह है, इतने बड़े वकील है, कपिल सिब्बल है, बड़े बड़े वकील खड़ा करो अगर आपके ऊपर आरोप लगा है गलत तो। लेकिन आपको जो मंत्री कभी सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं दिया तक? क्यों नहीं आ रहा है बाहर? आपको चाहे संजय सिंह हो, चाहे मनु सिंह हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, क्यों नहीं आ रहा है बाहर? क्यों नहीं आ रहा है? अगर कुछ नहीं, वही तो हो सकता है उनको भी यही डर हो कि हमें भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। हवालात के जरिए पैसे 100 करोड़ रुपए आपने गोवा पहुंचाए, गोवा पहुंचाए, कैसे गए? वहां पहुंचा गोया। आपने दारू की नीति बनाया, दारू की नीति बनाकर आपने वहां कमीशन खाए, उसमें से कमीशन लेकर के आप गोवा के चुनाव में लगाए पैसे को। कैसे लगाया? हवालात के जरिए पैसे के भिजवाए आपने, तो कहीं में कहीं अगर गलत है तभी तो पकड़े गए ना, तभी तो हुआ। अगर मान लो ऐसा अगर नहीं होता तो फिर डर किसको? अगर आपने चोरी नहीं किया डर किस बात का आपका? हो सकता है उन्हें जेल जाने का डर हो। ऐसा है जी, किकबैक में है ना, किकबैक में राजीव गांधी की सरकार भी गिरा दी थी। बोफोर्स में जो घोटाला हुआ था वो भी किकबैक्स का हुआ था, मतलब वो कमीशन। अच्छा, इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्या कहें? के कविता माना है जो 100 करोड़ रुपया हमको दिया, के कविता माना है। आज आप देखो के कविता के वो पढ़ो, के कविता ने माना है जो 100 करोड़ रुपया हमको मिला है। तभी जाके अरविंद केजरीवाल के बैठा के दोनों को पूछताछ होगा, था भाई कैसे पैसा दिए, क्यों दिए? भाई एक एक करियर जोड़ेंगे ना भाई। ईडी कोई भगवान तो नहीं है यहाँ ऐसे बढ़ के बता देगा। ईडी भी पहुंचते 10 आदमी के बैठाते, सामना करते हैं, एक दूसरे की बात को मिलाते हैं, उसके बाद जाके अरेस्ट करते हैं, तभी जाकर अरेस्ट करते हैं। ऐसे तो नहीं करते हैं। अगर आपके पास अगर चोरी नहीं की है, आपके पास वो नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जमानत मिल जाएगा आपको। अगर चोरी की है तो फिर जेल जाओ। उन्होंने तो अपनी जमानत की जो अर्जी थी, वही याचिका जो थी उसे रद्द करा दी। आपने देखे लालू प्रसाद यादव की, लालू प्रसाद की कांग्रेस की सरकार थे, लालू प्रसाद को 1995 में उनके ऊपर आरोप लगा था चारा घोटाला का। किसकी सरकार था? किसकी सीबीआई था? कांग्रेस की सरकार था। जेल कांग्रेस ने डाला था उसको। डाला क्यों डाला था? क्या घर में चारा तो नहीं मिला था? घोटाला मिला था ना, तभी तो जेल काटा थे लालू प्रसाद यादव। 950 करोड़ किए थे कि नहीं किए थे? तो उस समय भी तो सीबीआई था कि नहीं था? तो आप ये चीज नहीं देख रहे हो। आप अगर चोरी भी करो, पकड़े जाओ तो मोदी ने हमको ईडी छोड़ दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने ये तो फिर बंद कर दो पुलिस। आम आदमी क्या करेगा पुलिस लेकर? हमको पुलिस उठा कर ले जाए, बढ़िया रहेगा क्या? हम भी गलती नहीं किए भाई, हम भी नहीं किए। फिर तो आप ये सो अपना हिसाब से खाओ पियो। जब आपको कोर्ट ने बोला था दिल्ली से मेरठ हाईवे के लिए 400 करोड़ रुपया का बजट देने के लिए, तो आप बोले हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास ये नहीं है। लेकिन आपके पास 1100 करोड़ रुपया के लिए आपको विज्ञापन के लिए पैसे कहाँ से आ गया था? कहाँ से आया था? ये आपने देखे थे जब अन्ना हजारे के साथ वहां पे बैठ के रामलीला मैदान में छाती पीट रहे थे, कपड़ा पेंट खोल करके पेट पीट रहे थे, उसकी हालात देखे थे क्या? कहाँ गए लोकपाल बिल? कहाँ गए? बोले थे मैं आऊंगा, मैं आते जमुना जी साफ कर दूंगा, बच्चे को लेके जाओगे तब पे तो खुशी मिलेगा। जमुना जी में आया, जमुना जी में पिकनिक मनाने आए हो, खुद हरिद्वार में नहा करके आता है। खुद बोला जो हमारा नानी ने बोला जो वहाँ पे विवादित जगह पे राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, वहाँ पे स्कूल कॉलेज बना, खुद जाकर राम मंदिर के दर्शन करने जाता है। वो जाता है नहीं जाता है? तो भाई कितना नहीं नौकर हो। कहावत में बिना देखो, कहावत एक है जो जहाँ बरसात में होता है वहाँ फसलें खराब हो जाते हैं, चोरों के साथ देते हैं उसकी नस्लें खराब हो जाते हैं। ये कहावत है, समझ गए? तो ये हाल है केजरीवाल के साथ। धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें।